गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने लाइन के बारे में पढ़ा था। लाइंस, लाइन सेगमेंट और रे के बारे में पढ़ा था। उसके आगे प्रोसीड करेंगे। इसके आगे हम पढ़ेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी होती हैं? लाइंस दैट क्रॉस ईच अदर। जब कोई लाइंस जो होंगी वो आपस में क्रॉस करेंगी या एक दूसरे को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करेंगी, तो उन लाइंस को हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब वो चाहे इस तरह से कट करें या फिर वो इस तरह से कट करें, वो लाइंस किस तरह से भी एक दूसरे को कट कर सकती हैं, उनको हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। पैरेलल लाइंस में देखेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि टू लाइंस आर पैरेलल। दो लाइंस जो होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल कब होंगी? जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, वो एक दूसरे को बिल्कुल भी क्रॉस ना करें, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम ऑलवेज रिमेन सेम। और उनके बीच का जो डिस्टेंस है, आप कहीं भी जाके मेजर करो, आप किसी भी पॉइंट पे जाके मेजर करो, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा ही सेम रहेगा। यहाँ पे मैंने डी से इसको डिनोट किया हुआ है। आप कहीं भी जाके मेजर करो, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। और एक बार फिर से इसको अगर हम रिवाइज करें तो इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइन होगी जो आपस में क्रॉस करेंगी, कट करेंगी, और पैरेलल लाइंस वैसी लाइंस होंगी जो आपस में कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाइए, वहां भी आपको ये एक दूसरे को कट करते हुए नहीं दिखाई देंगी, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है कहीं भी जाके मेजर करो, ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। नेक्स्ट है एंगल। हमने इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ा, हमने पैरेलल लाइंस पढ़ी, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे एंगल। एंगल एक ऐसी फिगर है जो कि फॉर्म होगी या तो टू रेज हो या तो फिर टू लाइन सेगमेंट हो, और इन दोनों रेज का जो ऑरिजिनेटेड पॉइंट वो सेम रहे, या हम कह सकते हैं कि उनका सेम इनिशियल पॉइंट हो। तो अगर वो सेम इनिशियल पॉइंट से ऑरिजिनेट होती हैं, ओके, और अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती हैं, तो हम कहेंगे कि वो एंगल फॉर्म करेंगे। यहाँ पे जो मैंने एंगल बनाया हुआ है ए ओ बी, हम इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। ओके, अगर और बेटर एग्जांपल के लिए समझे तो मैं ये वाली लाइन या ये वाली इस वाली रे को मैं फिक्स कर दूंगा, और इससे आगे जो दूसरे वाली रे में और बनाऊंगा तो उसको मैं, वो मूवेबल होगी, उसको मैं चाहे इस तरह से बनाऊं, यहाँ पे बनाऊं, यहाँ पे बनाऊं, या फिर इस तरह से बनाऊं, तो ये सारे के सारे क्या बनेंगे? एंगल ही जनरेट होंगे। ये सारे एंगल हैं। तो एंगल एक ऐसी फिगर है जिसको बनने के लिए कम से कम टू रेज होनी चाहिए, और उन दोनों रेज का जो ऑरिजिनेटेड पॉइंट है वो कॉमन होना चाहिए, और इस कॉमन पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहेंगे? इस कॉमन पॉइंट को या इनिशियल कॉमन इनिशियल पॉइंट को हम कहेंगे वर्टेक्स ऑफ द एंगल, इस एंगल का वर्टेक्स। और ये जो ओ बी है और ये जो ओ ए है, कौन कौन से? ओ ए और ये जो ओ बी है, ये क्या है? अगर ये लाइन सेगमेंट में इसको डिनोट करूं तो ओ ए और ओ बी जो है इस एंगल की क्या है? आर्म्स। ये आ जाएंगे इसकी आर्म्स ऑफ एंगल। तो जो पॉइंट ओ है इसको हम कहते हैं वर्ट।